नमस्कार, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। अभी हमारे साथ बने हुए हैं राजनपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राजू जायसवाल जी हैं, जो कि अब निवर्तमान हो गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आज जिस तरीके से आज कई सारे योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसमें नगर विकास आवास मंत्री और स्थानीय हमारे जो विधायक वर्तमान जो मंत्री हैं रामकृपाल यादव जी, वो भी यहाँ पे आए थे, और साथ ही साथ कार्यपालक पदाधिकारी और कई सारे पार्षदों की मौजूदगी में आज कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। आइए विशेष क्या कुछ रहा और क्या कुछ नहीं रहा और क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ नहीं होना चाहिए था, उसी विषय पे हम बात करेंगे। मेरे साथ बने राजू जायसवाल जी, क्या कुछ कहेंगे? ये सरकारी कार्यक्रम था और ये एग्जीक्यूटिव साहब पिछली बार भी जीवेश मिश्रा को बुला करके सरकारी कार्यक्रम को किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम बनाने में एक्सपर्ट हैं। ये इस बार भी यही किए हैं। माननीय लोग आए थे, माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी नगर विकास और हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री रामकृपाल जी आए हुए थे। अच्छा सराहनीय उन लोगों का कदम है, सहयोग है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। पर हमारे कार्यपालक अपना नगर परिषद में जो हो रहा पैसे का गबन है, लूटपाट है, योजनाओं पर जो जितने भी गंदगी कह लें, जितने भी करप्शन कह लें, वो उसको छुपाने के लिए एक प्रकार का पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्ति के लिए उनका ये पहल रहता है। उनका ये कार्यशैली है कि जहाँ भी जाते हैं वो इसी तरह का कार्यशैली स्थापित करते हैं ताकि विभाग के मंत्री से बने रहें, उनका नल लाइनअप बना रहे, ताकि उन पर कार्रवाई ना हो सके। इस कारण ये इस तरह का योजनाओं का ये शिलान्यास और वगैरह वगैरह ये माननीय मंत्री से करवाते रहते हैं। ये आज का कार्यक्रम था, तो आज आप उसमें शरीक हुए थे क्या? नहीं, मैं स्टार्टिंग से इन सब गतिविधियों का विरोध करता रहा हूँ। जनता की टैक्स का पैसा है और टैक्स के पैसा को कभी आप BS कॉलेज में भव्य पंडाल बना करके अपना लाइनअप करने के लिए नेता लोग से अपना लाइनअप करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आज फिर स्प्रिंग कमेटी हॉल है जो लाखों में आता है, उसमें आप जाकर के कार्यक्रम का बुकिंग का चार्ज क्या है? एकदम 10 लाख के आसपास उसका बुकिंग का चार्ज होगा, एकदम होता है। ये तो सब आम है। ये राशि जो जनता की है, ये हमारी और आपकी है। हमारी और आपकी ये राशि, इस राशि को वो खर्च करने वाले होते कौन? इन्हीं सब बात पर मेरा विरोध रहता है और लगातार निरंतर हम विरोध करते रहे हैं इनका। आखिर जब मंत्री आते हैं एक ही योजना, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जितनी भी योजनाओं का शिलान्यास इन्होंने करवाया है, शिलापट कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि नगर परिषद में घोर अनियमितता बरती गई है, जिस पर न जाने कितना लेटर मैंने विभाग को, नगर परिषद को, कार्यपालक महोदय को दिया है, और इवन कि ये अभी तक प्रोसीडिंग भी नहीं दिए हैं हमको। प्रोसीडिंग में भी छेड़छाड़ करते हैं। पिछला बैठक में भी आप देखे होंगे कि माननीय उपाध्यक्षा प्रोसीडिंग को लेकर भरे सभा में कहें कि जब प्रोसीडिंग ही नहीं है तो मीटिंग किस काम का है और क्या बहस करेंगे। तो ये इनका मनमाना है। और जिस योजना को कुछ दिन पहले जल जीवन हरियाली के नाम पर बहुत बड़ा बड़ा गमला लगाकर वृक्षारोपण कर उसको किए थे, उसका बिल पास हुआ, ये हुआ, फिर वहीं पर उसी स्पॉट पर आप देखेंगे फिर लाल पीला बॉक्स बना करके, ईंटा का काम करके, ग्रिल लगा करके फिर से पेड़ पौधा, मतलब एक साल में एक स्पॉट पे एक मुर्गा कई बार हलाल हो रहा है। बिल्कुल, नगर परिषद को आज बैंकक्रप्ट कर दिया गया है। पूरा यहाँ का जितना भी आम लोगों का। देखिए राजू जायसवाल जी हैं, ये बता रहे हैं कि एक मुर्गा को कई बार हलाल किया जा रहा है, एक ही जगह पे कई बार उसको फिर से उसको नवीकरण किया जा रहा है। मतलब आपको बता दे कि मुर्गी की कीमत 100 रुपया, तो चिकन बनाने का कीमत हो जाता है उसका 200 रुपया। सैकड़ों शिलापट का इन्होंने शिलान्यास करवाया पिछले जीवेश मिश्रा से, माननीय से, और आप देखेंगे पूरे शहर में वो शिलापट नहीं मिलेगा। पता नहीं किस तरह का इनका स्ट्रेटेजी है। बस याद होगा पिछले साल जीवेश मिश्रा जी नगर विकास मंत्री थे, पिछले साल भी आए थे। एक साल कई सारी योजनाओं का धड़ाधड़ शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब आप जाकर किसी अब 1 से 40 के वार्ड में, अब तो पश्चिम आने के बाद 45 वार्ड हो गया होगा, लेकिन 1 से 40 के वार्डों में आप जब जाएंगे तो कहीं आपको शिलान्यास नहीं दिखेगा कि यहाँ ये विकास हुआ है, यहाँ ये विकास हुआ है, या यहाँ RCC का हुआ है, PCC का हुआ या अदरवाइज यहाँ किसी और प्रकार का यहाँ शिलान्यास हुआ है। तो इस तरीके से कई प्रकार का अनियमितता हो रहा है नगर परिषद दानापुर में।
जैसे खुद से ही प्रोसीडिंग को देख करके पूरा शहर में डेंट पेंट करना, टैक्स का जो मुद्दा था, स्पैरो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस पर मैंने जब मीटिंग किया था 24 अगस्त 2024 को अध्यक्षा बैठक, स्पैरो कंपनी को मैंने ब्लैक लिस्टेड होने के कारण तत्काल प्रभाव से हटाने का मीटिंग में अनुशंसा किया और मीटिंग में पास भी हुआ। और उसको एग्जीक्यूटिव महोदय ने खुद कहा भी कि इसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। ये वीडियो क्लिप आप लोगों के पास है। और वो 1 सप्ताह का समय लेने के बाद भी उसको नहीं हटाया, उसको कंटिन्यू रखें। क्या इंटरेस्ट है इसमें? अब वो प्रशासक हैं, फिर भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को वो क्यों रखे हुए, बहुत बड़ा सवाल है। बात 14 करोड़ की नहीं है, बात सहूलियत की है, नियम संगत की है। गरीब जनता है, आप उस पर दबाव डाल करके, प्रेशर कर करके, टैक्स दरोगा कोई और है, अनुशंसा सिटी मैनेजर करता है, पूरा कार्यालय को एक प्रकार से हाईजेक करके रखे हुए हैं। अब तो खुद प्रशासक बन गए हैं, तो वहाँ की स्थिति आप समझ सकते हैं। जब वहाँ पे जनप्रतिनिधि होते थे तो भी वो कार्यालय को हाईजेक करके अपने अनुसार, यदा कदा वो कहते भी रहे हैं कि हम जहाँ रहे हैं चेयरमैन हम खुद ही रहे हैं, इस तरह का वर्षन बोलने वाले एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे आप प्रशासक बना के नियुक्त कर दिए और खुला हाथ से, दोनों हाथ से जनता के पैसा को लुटा रहे हैं। और टैक्स का जो मुद्दा है, जनता इससे ग्रसित है, दानापुर का एक घर ग्रसित है। निजीकरण को लेकर बात करते रहे हैं, टैक्स जो दे दिया गया है स्पैरो कंपनी को, उसको लेकर आप बराबर, मैंने कई सारे बोर्ड बैठक हुई, उसमें अपने मामला को उठाया लाया, लेकिन उसमें कुछ काग्रसर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक समय ये भी था, उस समय जगन्नाथ जी थे, वो बोले थे तत्काल प्रभाव से लागू करते इसको, हम अभी अविलंब हम इसको खारिज करते, कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर हमने भी जगन्नाथ यादव जी के बाद, ईओ के बाद मैंने अध्यक्षा बैठक किया 24 अगस्त 2024 को। उसमें मैंने स्पैरो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बर्खास्त किया, एग्जीक्यूटिव ने भी उसमें हामी भरा, और लेकिन उसको नहीं हटाया गया। उसके बाद के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उसको लागू किया पर्सनल इंटरेस्ट पर। ये पर्सनल इंटरेस्ट पर जनता का शोषण दमन करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, टैक्स जो 14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, तो अगर आप इसको जबरदस्ती दबाव से, पॉकेट से पैसा छीनेंगे तो जनता क्या करेगी? कौन है सुनने वाला दानापुर में उसका? आपके घर पर आकर के नगर परिषद का एम्प्लॉय, स्टाफ जबरन कहते हैं कि नहीं आपका 300 नहीं 1300 है, आप किसके पास जाएंगे? कोई नहीं सुनने वाला है। आपको 1300 देना है तो टैक्स तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही, बहस इस बात से नहीं है। स्पैरो कंपनी को हटा करके, मैंने यही अपने मीटिंग में पास किया था कि स्पैरो कंपनी को हटा करके अपनी व्यवस्था से टैक्स वसूली की जाए, जिसमें 25 लोकल लोगों को नौकरी भी मिल जाएगा और टैक्स में सहूलियत भी होगा। सेकेंड ये कि न जाने कितना लेबर प्रतिदिन हाजीपुर से आता है, उसका बिल निकलता है, लाखों करोड़ों रुपया का गबन होता है। तो क्या दानापुर नगर परिषद का पैसा हाजीपुर के जो श्रमिक हैं उनको क्यों जा रहा है? दानापुर के नगर परिषद के जो लोग हैं, वो श्रमिक हैं, उनको क्यों नहीं जा रहा? दानापुर में बेरोजगारी ऑलरेडी पहले से है। सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं कि भैया जरा सा कह करके काम लगवा दीजिए। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास श्रमिक की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा श्रमिक है यहाँ। तब क्या जरूरत है कि हाजीपुर का लेबर लाने के पीछे का एक ही कारण है कि लेबर अगर 50 आ रहा है तो बिलिंग उसका 500 का हो रहा है। राजू जी एक चीज बताइए, क्या 10 लाख रुपए का कमेटी हॉल बुक कर लेने से, जो स्प्रिंग कमेटी हॉल है, या फिर यूँ कह ले कि इतने सारे योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, कई 100 करोड़ का शिलान्यास हुआ है, तो क्या ये सब करने से गली नली में जो पानियां लगी रहती है, जल निकासी की जो समस्या बनी रहती है, क्या वो दूर हो जाएगा? यही बात तो मैं कह रहा हूँ। पिछली बार BS कॉलेज में लाखों रुपया खर्च किए, इस बार स्प्रिंग में खर्च किए। जनता का गाड़ी कमाई का पैसा को ये दोनों हाथ से बर्बाद कर रहे हैं, दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। कभी ये, कभी वो, कभी डेंटिंग, कभी पेंटिंग। रोड पर पानी लगा हुआ है, तो जब आप रोड पे पानी लगा हुआ है और ये दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति में आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आप पार्टी से जवाब क्यों नहीं मांगते? मैं ऐसे स्थिति में मेरा जो अधिकार है, उपाध्यक्ष में जो निहित अधिकार होता है, उस अधिकार के अनुरूप
मैंने सारी कार्रवाई किया, जहां भी लेटर लिखना था लिखा, जिसके विरुद्ध लिखना था मैंने लिखा, पर ओवरऑल काम तो कानून को करना है, न्याय संगत काम तो कानून को ही करना है। और इनका रवैया यही है कि जब भी कोई मंत्री विभागीय मंत्री बनता है उनको बुला करके माला पहना करके अच्छे से स्वागत कर देते ताकि इन पर गाज न गिरे। ये इनका एक पैटर्न है, एक स्टाइल है अपने आप को नेताओं से कनेक्ट रखने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और इसका पुरजोर विरोध हम करते रहे और आगे भी करेंगे। तो राजू जी थे, राजू जायसवाल जी, जो आपने देखा किस तरीके से इन्होंने ओपिनियन दिया है कि आज कई सारे शिलान्यास हुआ था, पिछले साल भी हुआ, फिर से मैं इस चीज़ को बता रहा हूं, लेकिन क्या ये सब करने से, हर शिलान्यास से क्या होने को है? गली हो, रोड है, सड़कें हो, मुख्य सड़कें हो या फिर ब्रांच की सड़कें हो, क्या वहाँ की नली गली का जो पानी को निकासी जो है, जल निकासी की समस्या जो बनी रहती है, जल जमाव की समस्या जो बनी रहती है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगा या अस्थायी व्यवस्था होगा?